नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब सोनम रघुवंशी को बेल मिली थी तो उसके बाद वो लोग काफी दुखी हुए थे जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे। लोगों को ये टेक्निकलिटी समझ ही नहीं आई कि आखिर एक आरोपी जिस पर हत्या के गंभीर आरोप हैं उसे बेल कैसे मिल गई। सोनम के वकील ने ट्रायल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सोनम को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को बेल दी। यहाँ तक कि मेघालय हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस बेल वाले फैसले को बरकरार रखा। लेकिन इसके बाद मेघालय सरकार बेल का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि फिलहाल बेल पर तुरंत रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कोर्ट ने सोनम से ये भी पूछा कि आखिर उसकी जमानत रद्द क्यों ना कर दी जाए। तो क्या थी वो टेक्निकलिटी जिसका फायदा उठाते हुए सोनम को बेल मिली? क्या बेल का मतलब केस कमजोर हो गया? क्या सोनम अब जेल जाने से बच सकती है? इन सब सवालों का जवाब हमारे संविधान में छुपा है। कैसे, आइए समझते हैं कि कैसे सोनम को बेल मिली थी। क्या वो तर्क थे? अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे राहत क्यों दी? पहले हम सोनम के वकील की उस दलील को जान लेते हैं जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर रखी। सोनम के वकील ने कहा था कि गिरफ्तारी के वक्त उसे वकील उपलब्ध नहीं कराया गया, प्रॉपर लीगल एड नहीं मिली, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई और उसे बेल मिलनी चाहिए। सोनम के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के समय सही कानूनी प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई, उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता भी नहीं मिली। गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से सोनम को नहीं बताए गए थे। पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में गंभीर त्रुटियां थी। यह भी कहा गया कि हत्या से संबंधित जो सेक्शंस लगाए गए थे उनकी जगह पर दूसरे सेक्शंस का उल्लेख किया गया था। इन्हीं आधारों पर ट्रायल कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी थी। लेकिन ध्यान रहे, ये बचाव पक्ष के तर्क हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। क्या इसके बाद आरोपी निर्दोष साबित हो जाता है? ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हत्या नहीं हुई या फिर सोनम दोषी है या सोनम रघुवंशी दोषी नहीं है। इस मामले में जो सुनवाई हुई, कोर्ट केवल ये देख रहा था कि क्या पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वो कानून के आधार पर की, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसकी एक पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो एक अरेस्ट मेमो क्रिएट किया जाएगा और उसी के आधार पर अगर अरेस्ट होती है तब वो लीगल मानी जाती है, अदरवाइज उसे इल्लीगल माना जाता है। इसी सुनवाई में 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे प्राइमा फेसी कुछ आपत्तियां नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि सोनम पहले से ही जेल से रिहा हो चुकी है और जमानत की शर्तों का पालन भी कर रही है, इसीलिए फिलहाल जमानत पर तुरंत स्टे नहीं लगाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सोनम से पूछा कि आखिर उसकी जमानत क्यों ना रद्द कर दी जाए। अब इस पर विस्तार से सुनवाई आगे होनी है कि जमानत सही थी या फिर नहीं। तो फिलहाल इस मामले में सोनम जमानत पर तो रिहा हो गई, लेकिन हत्या के आरोप वाले जो मामले हैं उस पर एज इट इज ही चल रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो दोषी है या नहीं ये ट्रायल के दौरान तय होगा। तो इस तरह सोनम के जो वकील थे, बचाव पक्ष जो था, वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को ये बताने में कामयाब रहे कि गिरफ्तारी की प्रोसेस में गंभीर कानूनी खामियां थी और अरेस्ट मेमो सहित बहुत सारी प्रोसेस को ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।